नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो फिलहाल चाइना से कुछ दोस्ती का आलम, कुछ दोस्ती के न्यूज़ वगैरह जो है, एक एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, वो इंडिया में है कि यूएसए ने हमें ऐसा किया है तो हम चाइना से दोस्ती करेंगे। बट दैट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन। मुझे लगता है कि हम इंडियंस और खासकर इंडियन लीडरशिप यहाँ पे शायद एक गलती कर रहे हैं, या फिर जस्ट अगर ये चीज़ दिखावे के लिए है, अगर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को दिखाने के लिए चाइना से ये विजिट वगैरह ये सब है, जस्ट टू सेंड अ सिग्नल, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हम जेन्युइनली चाइना से कोई कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं तो चाइना वो देश ही नहीं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं। और ये रिपोर्टिंग जो है अगेन इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। हालांकि सारे न्यूज़ चैनल चाइना से दोस्ती की बातें कर रहे हैं, बट मेरा काम है, हालांकि मुझे पता है कि ऐसे वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि जो ओवरऑल चल रहा है देश में, जो कि ओवरऑल जिसको व्यूज़ मिल रहा है, वही चीज़ दिखाने से ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। अगर मैं अभी चाइना से दोस्ती का कोई वीडियो बना देता तो शायद ज़्यादा व्यूज़ मिलता, लेकिन मुझे रियलिटी दिखाना है। मुझे व्यूज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे रियलिटी दिखाना है कि एक तरफ जहाँ पे बहुत सारे नाइव इनोसेंट इंडियंस चाइना से दोस्ती के बारे में सोच रहा है, तो चाइना उस लायक नहीं है कि इंडिया की दोस्ती जो है उसे मिले और इंडिया उसे दोस्ती करे। ए मोर वायबल ऑप्शन वुड बी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के जो अदर एडवर्सरीज है, जो कि और खुल के हमारे सपोर्ट में आ सकते हैं, जैसे कि वेनेजुएला, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इन सब देशों से अगर ज़्यादा इंडिया कोऑपरेशन करे, जो कि एकदम यूएसए को मार मिटने के लिए जो है रेडी है, तो वो मेरे लिए लगता है कि एक तरफ एक तो है कि ये देश जो है इंडिया को थोड़ा अच्छे नज़र से भी देखते हैं, थोड़ा ऊपर के नज़र से देखते हैं, चाइना की तरह ऐसे नीचे नहीं देखते, जैसे कि आपको रिपोर्टिंग में पता चलेगा, वो उस नज़रिए से नहीं देखते। तो हमें यूएसए के दूसरे एडवर्सरीज जो है उनके साथ ज़्यादा कोलैबोरेट करना चाहिए चाइना से दोस्ती एक्सपेक्ट करने की जगह पे। और चाइना से हमें स्ट्रिक्ट एंड पे डील करना चाहिए। अगर चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे इंडिया की शर्तें मानते हैं, तभी सिर्फ चाइना के साथ हम कोलैबोरेशन या फिर किसी भी टाइप की दोस्ती की बात कर सकते हैं, या फिर इवन आरआईसी ग्रुप को जो रिवाइव करने की बात हो रहा है, वो भी तभी हो सकता है जब इंडिया की जो शर्तें हैं बॉर्डर पे वो चाइना सही तरीके से फॉलो करे। नहीं तो, जो कि ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लगता चाइना करेगा, लेकिन यूएसए के जो अदर एडवर्सरीज है, वेनेजुएला, क्यूबा, एकदम यूएसए के डोर स्टेप पे, जैसे यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारे एकदम बॉर्डर शेयर करता है, ठीक उसी तरीके से हमें जो बॉर्डरिंग यूएसए कंट्रीज है, जो कि यूएसए से हॉस्टाइल है, उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। यही मेरा मानना है। ये एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रहेगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन चाइना। तो खैर, आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद कुछ कमेंट्स का एनालिसिस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इंडिया ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं। ये बड़ी खबर है। 23 जुलाई को इंडियन एम्बेसी ने कहा कि 24 जुलाई से चीनी नागरिक भारत आने के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2020 में जो वीजा बंद कर दिए गए थे, अब 5 साल बाद पहली बार फिर से दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कौन हिम्मत करेगा भारत जाने की? पैसे भी दो तो भी नहीं जाऊंगा। असल में भारत को अपनी छवि सुधारनी होगी, तभी पर्यटन भी सुधरेगा। कई वेस्टर्न कंट्रीज ने भी कहा है कि महिलाओं के लिए भारत जाना खतरनाक हो सकता है। उन्हें यहाँ के खाने को लेकर भी चिंता है। आप क्या सोचते हैं? 食物也怎么会担心呐哈？那您怎么看呢？我想这个背景就是印度跟 मुझे लगता है इसके पीछे की कहानी यह है कि भारत और अमेरिका के बीच अब मतभेद चल रहे हैं। इसी वजह से भारत अब फिर से चीन की ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि बस कल ही ट्रंप भारत के साथ ट्रेड में हुई प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, खासकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एंटिक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। भारत इस समय बहुत सख्त रुख अपना रहा है, तो शायद भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है, इसलिए अब भारत चीन की तरफ झुकाव दिखा रहा है। भारत ने चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, जिसे आइस ब्रेकिंग कहा जा सकता है। यहां तक कि ड्रैगन और एलिफेंट साथ मिलकर चल रहे हैं, जैसे इमेज भी दिखाए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब किसी और मकसद से किया जा रहा है। पहले मैं मानता था कि भारत और चीन के बीच जो गहरी समस्याएं हैं वो आसानी से सुलझने वाली नहीं हैं। दोनों पक्षों के लिए समझौता करना बहुत कठिन है। भारत ने पहले चीन से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वो फिर से चीनी नागरिकों के लिए दरवाजा खोल रहा है। हालांकि ये एक बहुत छोटी बात है, यानी अब आम नागरिकों के लिए दरवाजा खोला गया है। ये दिखाता है कि पहले तो खुद चीन भी ऐसा नहीं कर पाया था, और ये भी दिखाता है कि राजधानी के एयरपोर्ट पर काफी भारतीय मौजूद हैं।
这个都不行，都不行，可见印度人多怎么样，鼠肚鸡肠。 लेकिन भारत के लिए हाल ही में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है मोदी सरकार की बातों का असर अब पहले से कम होता जा रहा है। विरोध करने वाली आवाजें अब ज्यादा हो गई हैं। कुछ समय पहले ट्रंप ने भी कहा था कि वो कैसे कहें, वो मोदी को निशाना बना रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मकसद मोदी को हटाना था। सही है ना? हाँ, मोदी को हटाना ही लक्ष्य था। 是在怎么讲，就是在搞莫迪。为什么？他说那个就是打掉五架啊，对不对？那个就是打五架啊。他证实了， उसने तो अपनी बात की पुष्टि कर दी है। क्या आपको लगता है ट्रंप बेवकूफ है? ट्रंप ने अचानक भारत की बात की। साफ है कि बात मोदी की हो रही है। उसे पता है कि मोदी एक खतरा बन सकता है। ट्रंप ने अचानक भारत का जिक्र किया और यह साफ है कि बात सीधे मोदी को लेकर थी। उन्हें पता है कि मोदी आगे चलकर एक खतरा बन सकता है, क्योंकि अगले ही दिन कांग्रेस ने कहा, अमेरिका ने व्यापार समझौता करने के लिए इतने दिन दिए थे, लेकिन तुमने अब तक क्या हासिल किया? इससे यह समझ आता है कि मोदी और ट्रंप के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। भारत का रवैया ऐसा ही है, छोटे छोटे दांव चलते हैं। अब मोदी अमेरिका को दिखा रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं चीन चला जाऊंगा, वहीं बात कर लूंगा। और चीन इस खेल में शामिल हो जाता है, सच में। इसीलिए चीनी नेटिजन्स कह रहे हैं, पैसे दो तब भी भारत नहीं जाऊंगा, पैसे दो तब भी नहीं जाऊंगा। हाँ, तो भारत क्या है? हर वक्त चालें चलता है, लेकिन कोई लंबी सोच नहीं होती। कभी दोस्त तो कभी दुश्मन, भरोसे के लायक नहीं। 小花样很多，然后呢，缺乏宏大长远的一个做法。 इतने सालों में चीन को तो ये सब साफ समझ में आ जाना चाहिए। अब तो बात करना भी बेकार है। उदाहरण के लिए देखो, भारत ने चीनी कंपनीज जैसे वीवो, ओप्पो और श्याओमी के साथ क्या किया। अचानक उन पर टैक्स चोरी या कानून तोड़ने का आरोप लगा दिया और फिर 500 मिलियन युआन जुर्माना लगा दिया। बाद में पता चलता है ये सिर्फ चीनी कंपनियों के साथ नहीं, बल्कि अपने ही स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ भी ऐसा करता है। ये सरकार ही धोखेबाज है। ये दूसरों के लिए गड्ढा खोद कर और बस इंतजार करेगी कि तुम गिरो। इसीलिए अगर तुम भारत से कोई रिश्ता बनाओ तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। 那个政府就是一个坑人政府，就是挖了坑等你跳。所以你如果要跟他互动，那这些都是可能发生的事情。 कमेंट्स में AMO8495 ने लिखा है कि क्या वहां दर्द का शिकार होना या खुद को दर्द देना है? मेरा मतलब पेट से है। काफी समय बाद फिर से मांस खाने वाले बैक्टीरिया दिखे। उसके बाद माशिंग किट ने लिखा है, मैं अपनी महिला साथियों को चेतावनी दे रहा हूं कि इंडिया घूमने न जाए। जी हाँ, और मैं भी अपने फेलो इंडियंस को, जिनमें चमगादड़ और सांप हजम करने की वो गट नहीं है, मतलब गट हेल्थ नहीं है, जो हजम करने की काबिलियत नहीं रखते हैं चमगादड़ और सांप, और जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ली है, इनफैक्ट वैक्सीन भी लिया है जो नए वायरस से रेजिस्टेंट नहीं है, उनके लिए भी खास वार्निंग है चाइना पे जाने के लिए। उसके बाद एलेंटान ने लिखा है कि अमेरिका द्वारा नजरअंदाज किए जाने को झेल न पाने के कारण भारत की चीन के प्रति यह दोस्ती दिखाना सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए है। यह पूरी तरह दिखावा है। उसके बाद चिंगलोंग ने लिखा है कि वहां कौन जाएगा, वहां तो छिपकलियों को भी अपनी पूंछ ढककर चलना पड़ता है। सीरियसली देखो, कौन लिजर्ड के बारे में बोल रहे? अरे भाई, तेरे देश में कोई लिजर्ड बचा हो तो तू वार्निंग दे। तेरे देश में तो वो भी बचा नहीं है, और लिजर्ड वगैरह मुझे पता नहीं क्या इंडिया का रेफरेंस दे रहे, बट अगर लिजर्ड्स वगैरह डरते हैं तो वो तो चाइनीज से ही ज़्यादा डरते होंगे, क्योंकि वहाँ पे जिंदा रहना भी बहुत बड़ी बात है। और लिजर्ड्स, चमगादड़, हर चीज़ जो खाते हैं वो लिजर्ड्स के सेफ्टी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कॉमेडी और कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद जाओ ने लिखा है कि मित्रों को एक दोस्ताना सलाह, अगर आप भारत यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले से लोहे की पैंट पहन लेना बेहतर होगा। अपनी जान बचाना जरूरी है। यह एक ऐसा देश है जिससे छिपकलियां भी डरती हैं। उसके बाद डेविड एल ने सार्केस्टिक वे में लिखा है कि मैंने सुना है कि भारतीय स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट और साफ होता है, लेकिन मैं ऐसा सस्ता खाना नहीं खाऊंगा। दोस्त चाहें तो खा सकते हैं। इसके रिप्लाई में लिखा है, मैंने भी सुना है कि चीन के स्ट्रीट फूड में शेलफिश और सांप होते हैं, लेकिन मैं ऐसा बेकार खाना नहीं खाता और दोस्तों को भी नहीं खाने दूंगा। सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। इफ यू पे वेल यू विल गेट वेल। उसके बाद तेलांग पू चोंग हुआंगमी ने लिखा है, हालांकि मैं खुद नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने भारतीय दोस्तों को चाइना घूमने के लिए जरूर बुलाऊंगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अपना इन्विटेशन अपने पिछवाड़े में रख और निकल। उसके बाद चियोंग हेच ने लिखा है कि क्या आप भारत जा रहे हैं वहां की सफाई की जांच करने और अपनी सेहत को चुनौती देने। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन वेव्स ने लिखा है, भारत जाने से पहले आपको ये चीजें तैयार रखनी चाहिए, लोहे की पैंट, दस्त की दवा, पेट दर्द की दवा और मोटा मास्क, ताकि मल मूत्र की बदबू से बचा जा सके।
इसके जवाब में लिखा है, अगर आपको लॉजिकल जवाब चाहिए तो आगे पढ़िए। जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसे वहां के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी तो होती ही है। जहां तक खाने की बात है, हर जगह का खाना अलग होता है और उसे बनाने का तरीका भी अलग होता है। भारत में आपको ज्यादातर मसालेदार स्ट्रीट फूड ही मिलेंगे, इसीलिए पहली बात तो ये कि आपका पेट इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इसकी आदत नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर लोगों को शुरुआत में उसे पचाने में दिक्कत होती है। अगर आप पहले ही दिन स्ट्रीट फूड न खाकर कुछ दिन बाद धीरे धीरे खाएं तो आपका पेट भी उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। ज्यादातर कंट्रीज मसालेदार खाना नहीं खाया जाता है, इसीलिए उन्हें यहाँ के खाने में एडजस्ट करना मुश्किल लगता है, और फिर भी कोई दिक्कत हो जाए तो दवाइयाँ में यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। आखिर हम दुनिया भर को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, यही समस्या इंडियंस को भी विदेशों में होती है। बस फर्क इतना है कि हम कैमरा चालू करने से पहले दवा का डिब्बा खोलते हैं, और सोशल मीडिया इंडियंस के इस पक्ष को महत्व नहीं दिया जाता। उसके बाद मैक्स ची ने लिखा है कि वहां जाना तो जैसे किसी सजा को भुगतना है, ये मैंने नहीं कहा, बहुत से ब्लॉगर्स ऐसा कह चुके हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे चिलकोजे साले, तेरे व्लॉगर जो है ना, आधी चाइनीज इकोनॉमी तो इंडिया पे आके व्लॉग्स करने पे टिकी हुई है ऐसा लगता है। अगर आप इंडिया सर्च करें चाइनीज लैंग्वेज में तो इतने सारे वीडियोस है जहां पे चाइनीज व्लॉगर्स आए हैं। मतलब हर दिन आपको 2-3 वीडियोस मिलेंगे, मास लेवल पे जो है ये इंडिया में आ रहे हैं। हालांकि दोनों ब्लॉगर्स में जो है वही डिफरेंस है कि हमारे इंडियन ब्लॉगर्स ये दिखाना चाहते हैं कि चाइना कितना ग्रेट है, वहाँ के स्लम्स, वहाँ के गंदे चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और हमारे चाइनीज़ ब्लॉगर्स जो है ज़्यादातर अच्छे चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ इंडिया की जो बुरी चीज़ें हैं वही दिखाते हैं। मुझे लगता है कि अगर इंडिया किसी दिन डेवलप भी हो जाए ना, हमें खास एक जगह जो है फॉरेन ब्लॉगर्स, स्पेशली फॉर फॉरेन ब्लॉगर्स लिख के रख देना चाहिए, और वहाँ पे जितना भी डस्टबिन, जितना भी डस्ट और जितना भी गार्बेज है ना, वहाँ पे रख देना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा इंडिया भी सही हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, और एक छोटा सा पोर्शन जो है 1% भी जगह ऐसा हो इंडिया में जहाँ पे गंदगी है, तो ये लोग जो फॉरेन ब्लॉगर्स हैं वो वहीं पे जाएंगे और अपने देश के लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि उनके देश के लोग जो है बैठ के उसी चीज़ को देख के खुद को बेहतर महसूस करते हैं, इनसिक्योर है बेसिकली। तो जिस तरीके से ये लोग विजिट करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि पैसे देने पे भी इंडिया पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर आप देखेंगे तो हर आए दिन जो है 2-3 ब्लॉगर्स इंडिया में आते रहते हैं, क्योंकि इंडिया के बिना उनका पेट चलने नहीं वाला है, उनका गुजारा होने नहीं वाला है। तो एनीवेज बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। उसके बाद सेमेसो ने लिखा है कि भारत ई कोलाई बैक्टीरिया से भरा हुआ है, हम वहां कैसे जा सकते हैं। इसका जवाब देते हुए लिखा है कि ये तो बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। जिस देश से हर कुछ साल में खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैलते रहते हैं, वही अब कह रहा है कि भारत में ई कोलाई बैक्टीरिया फैला हुआ है। अगर ऐसा होता तो चीन वायरस के समय की तरह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया होता। उसके बाद Q1723 ने लिखा है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है तो आप भारत जाकर नरक मोड़ की जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद लिया मार्कवेल ने लिखा है कि नहीं, भारत क्यों जाना, घूमने जाना है, मैंने सही सुना या गलती से सुना। नेक्स्ट जांग शेंगलियू ने लिखा है कि मैं सच में वहां जाकर देखना चाहता था, लेकिन अफसोस मेरी पेट की डिजीजेस रेजिस्टेंट एबिलिटी कमजोर है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसके बाद सिम्सो ने लिखा है कि भारत को चाहिए कि वो अपने नदियों और शहरों की हवा और पर्यावरण की सफाई पर जोर दे।